इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में फर्स्ट ऑफ ऑल हमको दो चीजें सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो याद रखना है वो याद रखना है एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट। एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट और ये एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट अकॉर्डिंग टू क्लास 9 के सिलेबस के रिगार्डिंग कितना तक याद रखना है? फ्रॉम एटॉमिक नंबर 1 टू एटॉमिक नंबर 20। फ्रॉम एटॉमिक नंबर 1 टू एटॉमिक नंबर 20। अब 1 से 20 तक ये एटॉमिक नंबर याद रहना चाहिए। और पहले जो बताया गया है कि एटॉमिक नंबर किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ क्या? प्रोटॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन, यानी जितना एटॉमिक नंबर उतना ही प्रोटॉन। और यदि बात एटम की होती है तो एटम के अंदर क्या होता है बाबू? एटम के अंदर प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों क्या होते हैं? सेम होते हैं ना। नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? सेम होते हैं। तो यदि मैं एग्जांपल लेता हूं, फॉर एग्जांपल अपने घर का एग्जांपल है कौन सा? सोडियम। कौन सा? सोडियम। इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 11। तो 11 है तो सर इसमें प्रोटॉन कितना होगा बाबू? 11। इलेक्ट्रॉन कितना होगा बाबू? 11। सर कैसे इलेक्ट्रॉन बोले? देखो ये सोडियम है, सोडियम के ऊपर कोई चार्ज दिख रहा है क्या? कोई चार्ज नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या है? न्यूट्रल है। न्यूट्रल है मतलब क्या है? एटम है। तो एटम है तो प्रोटॉन भी 11, इलेक्ट्रॉन भी 11। अब करना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो हमें पता चल गया। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में बेस हम किसको लेकर चलते हैं? इलेक्ट्रॉन को। लिखते कैसे हैं? तो बोर की थ्योरी के रिगार्डिंग कितने ऑर्बिट है हमारे पास? 4, K, L, M और N। और हर की कैपेसिटी कितनी है? 2n²। हर की कैपेसिटी कितनी है? 2n²। जहां n किसको रिप्रेजेंट करता है? एनर्जी लेवल। n बराबर एनर्जी लेवल। तो इसके लिए एनर्जी लेवल कितना है? 1। इसके लिए एनर्जी लेवल L के लिए 2। ये एनर्जी लेवल, ये एनर्जी लेवल। तो यदि यहाँ पे 2n² का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे तो मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी आएगी? K की कितनी आएगी? 2। L की कितनी आएगी? 8। M की कितनी आएगी? 2 × 3 का स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर 9 और 9 2 जा 18। और N की कितनी आएगी? 4 है तो 4 का स्क्वायर 16, 16 2 जा 32। तो यहाँ पे सब ये मैक्सिमम कैपेसिटी। अब हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितना है? 11। फर्स्ट सेल की कैपेसिटी कितनी है? 2। तो इसको दे कितना सकते हैं हम? दे दिया। अब कितना बचा? 9 बचा। एल सेल की कैपेसिटी कितनी है? 8। हमारे पास बचा कितना? 1। देंगे कितना सकते हैं? 8 दे सकते हैं। अब हमारे पास कितना बचा? वो 1 इसको दे दिया। ठीक है, सो इजी। यही हमारा क्या हुआ? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इस मेथड से आप 1 से लेकर 20 तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सर आपने 11 का लिया, कुछ और ले लेते हैं। ठीक है, चलो हम ले लेते हैं 18 का। 18 किसका होता है बताओ? आर्गन का। आर्गन का एटॉमिक नंबर कितना है? 18। ये एक इनर्ट गैस है तो इसका मतलब इसकी वैलेंसी कितनी आनी चाहिए? 0 आनी चाहिए। तो यहां पर K सेल में आर्गन के लिए K सेल, L सेल, M सेल और N सेल। हमारे पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? एटॉमिक नंबर 18 है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हुआ? 18 हुआ। अब 18 में सबसे पहले वाले सेल को कितना? उसके बाद 8। उसके बाद 8। यानी कि इसकी कैपेसिटी M की कितनी है? 18 की। हमारे पास बचा कितना है? 8। जो बचा है डाल दिया। तो 2 8 8 18 की हो गई। अब एक बात आप लोगों को इंपॉर्टेंट समझाना चाहूंगा कि 1 to 20 में 1 से 18 तक तो आप ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं नॉर्मली, लेकिन 19 और 20 का क्या है? एक्सेप्शन है। तो एक्सेप्शन केसेस में 90 20 क्या है? एक्सेप्शन। तो एक्सेप्शन में पोटासियम है। पोटासियम का एटॉमिक नंबर 19 और कैल्शियम का 20। अब इसके लिए K11 का कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। तो इसका K11 का कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा? पहले में कितना बचा? कितना? 17। कितना दे सकते हैं? 8। अब कितना बचा? 7। तो 9 बचा। तो 9 दे 9 इसमें रख सकते हैं, पर टोटल 9 इसमें रखेंगे नहीं। ये एक्सेप्शन की बात है, ये हम लोग हायर क्लास में पढ़ेंगे। तो रखेंगे इसमें कितना सर? 8। और इसमें कितना? 1। तो 2 8 8 1। क्लियर बात? और इसी तरह इसका कितना हो जाएगा? 2 फिर कितना? 8 फिर कितना? एंड देन आफ्टर 2। तो ये एक्सेप्शनल केसेस है। बात आई समझ में? दैट्स ऑल। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ में आ गया? ओके।